1999 में दार्जिलिंग हिमालय रेल मार्ग यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं अंजलि सहाय ट्रैवल चैनल। दोस्तों, आज हम आपको वेस्ट बंगाल के एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन दार्जिलिंग ले चलेंगे। तो चलिए चलते हैं, सफ़र की शुरुआत करते हैं और दार्जिलिंग की ओर चलते हैं। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले दार्जिलिंग में बहुत सारे खूबसूरत स्थल हैं, चाय के बागान हैं, पुराने हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं जिन्हें देखकर आपका मन मोहित हो उठेगा। दार्जिलिंग में प्रवेश करते ही दूर से ही एक बहुत ही खूबसूरत मॉनेस्ट्री दिखने लगती है। यह मॉनेस्ट्री ड्रग संगक कोलिक मॉनेस्ट्री डाली है। शिवालिक हिल के 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य का खूबसूरत पर्वतीय शहर है, जिसे ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों द्वारा ग्रीष्मकालीन रेजिडेंसी के रूप में विकसित करने के लिए 1835 में इसे लीज पर लिया गया था। इस शहर की सुंदरता को देखकर अंग्रेज़ों ने इसे क्वीन ऑफ हिल्स की संज्ञा दी। दुनिया भर में दार्जिलिंग चाय की पहचान बनाने का श्रेय भी अंग्रेज़ों को ही जाता है। उन्हीं के द्वारा दार्जिलिंग की भूमि पर चाय की खेती की शुरुआत की गई थी। जी हाँ, 1881 में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम अधिकारी डॉक्टर कैंपवेल जब दार्जिलिंग दौरे पर आए तो उन्होंने यहाँ की मिट्टी और आबो हवा को परखा और चाय के एक पौधे को लाकर अपने बगीचे में रोपा, और तभी से दार्जिलिंग के पहाड़ों पर चाय की खेती की शुरुआत हुई। आज यहाँ पर उच्च कोटि के चाय पैदा किए जाते हैं। 100 से भी ज़्यादा यहाँ पर चाय के उद्यान हैं और प्रत्येक चाय बागान का अपना अलग इतिहास है। चाय की पत्तियों को चुने जाने की सुविधा के लिए पौधों को 1.5 से 2 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं बढ़ने दिया जाता। 8-10 दिन के अंतराल पर इसके ऊपरी हिस्से में उगने वाले कोपलों को तोड़ लिया जाता है और यही कोपले गुणवत्ता के आधार पर चाय के अनेकों वैरायटी बनते हैं। इन चाय की पत्तियों को तोड़ने के लिए यहाँ के ग्रामीणों को बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध होता है। दार्जिलिंग के चाय बागान इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है। दार्जिलिंग घूमने आने वाले सैलानी बागानों के पास स्थित चाय की दुकानों से अनेकों किस्म के चाय को टेस्ट कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें खरीद भी सकते हैं। इसके अलावा मुख्य बाजार में बड़े चाय बागानों के आउटलेट शॉप हैं, जहां चाय के किस्मों के अलावा सुंदर टी पॉट और गिफ्ट पैक उपलब्ध हैं। इसके अलावा आराम से घंटों बैठकर यहां चाय के स्वाद का आनंद लिया जा सकता है। दार्जिलिंग का दूसरा आकर्षण यहां का नैरो गेज ट्रेन है। 19वीं शताब्दी में बनी टॉय ट्रेन दार्जिलिंग हिमालय रेल मार्ग और बेहतरीन इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है। इस ट्रेन का पूरा ट्रैक 80 किलोमीटर तक का है। सड़कों के बीच हौले हौले गुजरता ट्रेन का ये सफ़र खासा रोमांचक होता है। उन्नीस 1999 में दार्जिलिंग हिमालय रेल मार्ग यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। भारत के गिने चुने बचे हुए नैरो गेज पटरियों पर दौड़ने वाली यह ऐतिहासिक ट्रेन समूचे गोरखालैंड क्षेत्र की जीवनदायिनी कड़ी के रूप में विगत 130 से भी ज़्यादा वर्षों से सतत चल रहे हैं। शुरुआत में यह पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से आरंभ होकर दार्जिलिंग तक का सफ़र तय करती थी, जिसका अंतिम पड़ाव घूम रेलवे स्टेशन होता था। पर कुछ स्थानों पर लैंडस्लाइड होने के बाद से अब यह ट्रेन कुछ कम दूरी तय कर पाती है, पर आज भी इस ट्रैक पर दौड़ने वाले यह भाप इंजन काम कर रहे हैं। 1981 में बना दार्जिलिंग का घूम रेलवे स्टेशन आज भारत के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित एकमात्र रेलवे स्टेशन है, जो सैलानियों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। भारतीय रेलवे के सहयोग से दार्जिलिंग हिमालयन सोसाइटी इस टॉय ट्रेन को संचालित करती है। यह है दार्जिलिंग का बतासिया लूप। यहाँ से टॉय ट्रेन 360 डिग्री पर टर्न होती है।
इस लूप के साथ ही यहाँ पर बतासिया गार्डन बना हुआ है। बतासिया वॉर मेमोरियल उन शहीदों की याद में बना स्मारक है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बहादुरी का प्रदर्शन किया था। दार्जिलिंग का एक और आकर्षण है यहाँ का टाइगर हिल, जहाँ पर अल सुबह से ही सैलानी सूर्योदय का सुंदर नज़ारा देखने के लिए एकत्र होने लगते हैं। यह दार्जिलिंग का सबसे ऊंचा स्थान है। समुद्र तल से 2555 मीटर की ऊंचाई पर स्थित टाइगर हिल से कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट की चोटियां देखी जा सकती हैं। पर्यटक यहां पर यादगार तस्वीरें उतारना नहीं भूलते। पर अगर मौसम साफ होता है तभी ये सब संभव होता है। टाइगर हिल के पास ही यहाँ पर कुछ प्राचीन मंदिर हैं। जहाँ सैलानी कुछ देर रुकना पसंद करते हैं। मंदिर के पास ही पवित्र कुंड है। घने जंगलों के बीच में स्थित यह मंदिर पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। पहाड़ों पर मौसम के मिजाज को समझ पाना मुश्किल होता है। वर्षाकाल में बादल इतने नीचे आ जाते हैं कि आसपास भी दिखाई देना मुश्किल होता है, पर सैलानी इस तरह के मौसम का भरपूर आनंद उठाते हैं। दोस्तों, आज का सफ़र आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दार्जिलिंग में भी और भी बहुत कुछ चीज़ें देखने की है, हम कोशिश करेंगे वो भी चीज़ें आपको अगले एपिसोड में दिखाएं। अपने कमेंट से भी हमें अवगत कराते रहिए, जिससे कि हम अपने कार्यक्रम में और भी इम्प्रूवमेंट कर सकें। जल्दी हम आपको कहीं और ले चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।